कांग्रेस के लिए। कांग्रेस इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। ये है कांग्रेस। और अगर मैं बता दूं खरगे साहब को कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां आप उड़ाते चले आए हैं। आर्टिकल 356 90 बार आप लोगों की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1966 से 1977 में आप लोगों ने प्रेसिडेंट रूल किया, उसको लगाया, उसकी स्टेट्स को आपने इलीगल, इनकॉन्स्टिट्यूशनल की तरह से आपने धज्जियां उड़ाते हुए स्टेट का खंडन करा। उसके बाद आपने नौसेना युद्ध पोत को आपने छुट्टी मनाने के लिए किस वजह से और कैसे, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप उनको लेकर आए और उसके अंदर आप अपने छुट्टियां करने जाते थे। दूसरी बात, जिन डॉक्टर अंबेडकर की बात आप करते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर को आपने 2 बार आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने उनको वहां से हटाने की कोशिश करी, उनके कपड़ों पे तंज कसा। पूर्व आपके जो वित्त मंत्री है पी चिदम्बरम जी, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 10 साल तक गवर्नमेंट से उन्होंने 10 लाख का रेंट लेकर। जनाब आली, कहां से आना हुआ आपका? देहरादून। अच्छा, घर पे भी ऐसे ही तने रहते हैं आपकी? थोड़ा नवीनम्र होते हैं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, नाराज ना हो, घर में भी ऐसे ही तने रहते हैं हमेशा? अच्छा, ऐसे ही रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, सवाल आपसे कौन सवाल पूछ पाएगा? आपसे तो वो वैसे ही डर गया मैं। नहीं, अब आप पहले आप अभी तो हमने आपका सिर्फ चश्मा उतरवाया है, अभी देखिए क्या क्या। जी अरोड़ा जी। संविधान की सेवा की 70 वर्ष, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा की, और भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्ष में संविधान के पन्ने तार 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 कर दिए। हमने 70 वर्षों में स्वर्गीय इंदिरा गांधी आयरन लेडी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इसे कहते हैं काम करना। इसे आया हाजी, आया अनुजा को इसी में अनुजा आज रहम होना चाहिए मेरे ऊपर। हाजी, मुझे इसी में एक चीज और ऐड, मैं आ गया आ रहा भैया, आ रहा हूँ, देहरादून आ रहा हूँ जी। जिसमें भारतवर्ष की बहुत सारी जनता का अभी तक कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं गया है। कांग्रेस ने एक जो बहुत बड़ा काम किया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाकर, एक तो सबसे पहले सेकुलर शब्द लेकर आए, उसके बाद 50 और 60 के दशक में हिंदू कानून वो बहुत सारे लेकर आए, जिससे देश का लगातार 50-60 सालों से विघटन होता चला गया। मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस की वजह से देश का विघटन हुआ? जी बिल्कुल हुआ है जी। ठीक है, मैंने एक पॉइंट रखा है, इनका लिया है, मैं आ रहा हूँ जी। राकेश जी। सर, क्या क्या इन्होंने किया वो तो मैं बाद में तथ्य के रूप में बताता हूं, लेकिन आप कहते हैं लोकतंत्र बचाया। अरे भैया हम नहीं, वो खरगे जी कह रहे हैं। खरगे जी को संबोधित कर रहा हूं कि आप लोकतंत्र बचाए। आपने तो लोकतंत्र में तालाबंदी करके मेरे जैसे वक्ता को जेल में डाला, प्रतीक त्रिवेदी जैसे पत्रकार को जेल में डाला, और अनुजा जी जैसे विपक्ष को जेल में डाला। यह है आपका लोकतंत्र का मॉडल। और आप कहते हैं लोकतंत्र में आपने क्या क्या किया? आपने जीप घोटाला करो और उसकी जांच न कराओ, ये आपने इस देश में दिया। आपने क्षेत्रवाद दिया, आपने आतंकवाद दिया, आपने धर्मवाद दिया, आपने जातिवाद दी, आपने आ गया। अब थोड़ा रिदम आ रहा है जी। सर नमस्कार। नमस्कार साहब, कहां से आना हुआ? मैं कुंडा प्रतापगढ़ से आया हूँ। आज प्रतापगढ़ बहुत आ रहा है, क्या बात है? जी कहिए, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। देखिए, अभी जो कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र मैंने बचाया हुआ है, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस 70 साल तक रही तो उसका टीना फैक्टर काम किया है। टीना फैक्टर मतलब क्या हुआ सर? नो अल्टरनेटिव। उस समय कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, आज कंपटीशन हुआ है। एक बिजनेस में जैसे कंपटीशन होता है, सेम उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों में कंपटीशन है। और कांग्रेस इस कंपटीशन के दौर में आप देख लीजिए क्या हालत हो गई है। क्या हालत हो गई है? आप देखिए ना कहाँ पहुंच जा रहे हैं। आज ही कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में नवनियुक्त प्रेसिडेंट हुए हैं राय साहब, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बनारस से। जी आपका स्टेटमेंट नाउ। प्रतीक भाई, अमित जी को याद दिला देता हूं कि गौरी लंकेश के साथ इसी 9 साल में कुछ हुआ, और सिद्दीक कपन जिसने सिर्फ सोचा ही था कि मैं कुछ लिखूंगा, वो कितने दिन जेल में रहा, उस पर जरा इनको बोलिएगा कि प्रकाश डाले। और मेरी बहन ने जो बात की अंबेडकर जी के बारे में, एक फन फैक्ट बता देता हूं, आप लोगों को जानना जरूरी है। जब इस देश के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी और हमारे अंबेडकर साहब जब बंगाल से मेंबर बने उस इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो जा रही थी पाकिस्तान, तो कायदे से अंबेडकर साहब बन रहे थे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर।
वो गांधी जी और नेहरू जी की दूरदृष्टिता थी कि उनको यहां लाए, महाराष्ट्र से चुनाव लड़ाकर उनको उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का मौका दिया। अब देखिए प्रतीक भाई, खड़गे जी ने बात तो बिल्कुल ठीक कही कि 70 साल में हमने क्या क्या किया, लेकिन एक इंसानी फितरत होती है, हम लोग अपने अच्छे दिनों को इतना जल्दी भूल जाते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं ना तो लगता है अरे यार तब पता नहीं क्या हुआ था। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। हम लोग एक बड़ा ऐसा कंपैरिजन कर लेते हैं जो सबको समझ आएगा। 1991 पोस्ट लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से लेके आज 2023 में हम लोग हैं। 32 साल का ये कालखंड है। 16 साल से ज्यादा इनकी सरकारें रही, लगभग 15 साल हमारी सरकारें रही। उसमें हमने क्या दिया, इन्होंने क्या दिया। एक कंपैरेटिव स्टडी बता देता हूं आपको। हमने क्या दिया, उस देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल शून्य होती जा रही थी, हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई। आज वो पांचवी, सुनिए, आज वो पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी वो हमारी पॉलिसी से हुई। इसमें इस देश ने जो .com का जो बबल पूरी दुनिया में बन रहा था, हमने उसको बचाने के लिए अपनी इकोनॉमी को सशक्त किया। हमने इन पूरे 15 साल के अंदर और किया प्रतीक जी, जो 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील जो आज तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए, इकलौती बायलैटरल न्यूक्लियर डील वो हम लोगों ने की। और इन्होंने 9 साल में क्या किया है प्रतीक जी, इन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपनाए, सरकारों को बर्खास्त ना करके, सरकारों को तोड़ के, खरीद फरोख्त करके, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस संविधान का गला घोटा। आया एक नवयुवक हाथ उठाता है, मैं आया। क्या नाम है बेटा? स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र भारद्वाज, कहाँ से आना हुआ? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? बिहार में दरभंगा से। दरभंगा से। कैसे आए इधर? सर घूमने आए हैं। अच्छा घूमने आए, बहुत अच्छा मौसम तुमने चुना है घूमने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। वैसे घूमने वाले इस उम्र में तो पता भी नहीं चलता। बोलो क्या बोला, सवाल क्या है? सर यहाँ लोकतंत्र का बात हो रहा है तो आपको एक बात शायरी के माध्यम से बता दे कि शायरी के माध्यम से तो लिखते हो कि चुराते हो? नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा। भ्रष्टाचारी कभी जनहित सोच नहीं सकते और आपातकाल लगाने वाली कभी संविधान की रक्षा कर नहीं सकते, ठीक है। और सर इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जो ये स्लोगन देता है देवकांत बड़ुआ, उनके कांग्रेस जो पार्टी है वो कभी सर लोकतंत्र नहीं बचा पाएगा। सर ये लोग लोकतंत्र का हत्या करने वाला पार्टी है। और रही बात अर्थव्यवस्था की बात करते, ठीक है, जब से हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेके अभी तक सबसे ज्यादा इकोनॉमी, जबकि हम लोग का कोरोना काल भी था, मंडी भी सब बंद था, फिर भी 2014 के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमी हम लोग के इस टाइम में ग्रोथ किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सर बीजेपी का पंचम लहरा रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तभी देवकांत बरुआ का नाम लिया तुमने। बिल्कुल। और अगर कोई डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहा है, और लोकतंत्र की बात करते करते इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का बात ना आए तो इसके मतलब वो बहस अधूरी थी, बहस ही अधूरी थी। बिल्कुल आपको दूंगा मैं, 10 सेकंड दूंगा इनको। देखिए अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर क्या हुआ है, सीएजी की 8 रिपोर्ट आई है। भ्रष्टाचार की बात कर रहा था वो मित्र, 32 करोड़ में बनने वाला एक जो हाईवे था उसको बनाया 320 करोड़ में। आपके 43,000 करोड़ रुपए सीएजी की रिपोर्ट को आज मीडिया नहीं दिखा रहा। मिसलीडिंग है और ऑलरेडी अमित मालविया जी ने उसके बारे में